तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कोहा पे, तो हम पैटर्न कैटेगरी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम मेंबर्स एंड यहाँ पे जाएंगे, मेंबर्स एंड सर्कुलेशंस। तो हम सबसे पहले मेंबर्स कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ पे हम न्यू कैटेगरी, तो मैंने न्यू कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया था। तो अब मैं कैटेगरी ऐड करूँगी। जैसे मैं डालूँगी यूजी। यूजी स्टैंड फॉर अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट। तो आप मंथ, जो स्टूडेंट है आपके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कितने टाइम पीरियड के लिए है वो, तो ये मैंने डेट डाल दी। तो ये एज रिक्वायर, अपर एज लिमिट, एनरोलमेंट फ़ीस अगर आप देना चाहते हैं तो ओवर ड्यू नोटिस रिक्वायर्ड, अगर इस टाइप की, जैसे आप एनरोलमेंट फ़ीस भर सकते हैं। और इस कैटेगरी के यूजर्स को आप ओवर ड्यू नोटिस मेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दो। लॉस्ट आइटम इन स्टाफ इंटरफेस, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो शोन करें, अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो हिडन बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये रिज़र्व फीस आप कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन अगर आप किसी स्टूडेंट को रिज़र्व फीस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। और जो ये कैटेगरी टाइप है तो यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल कर दिया है। तो ये आप लाइब्रेरी लिमिटेशन लगाना चाहते हैं तो ये मैंने ऑल लाइब्रेरी किया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं बेसिक, आप अपने अकॉर्डिंग इनको फिल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो हमें अभी रिक्वायर्ड है हम वही फिल करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पैटर्न कैटेगरी सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो अब मैं आपको जो मैंने पैटर्न कैटेगरी बनाई थी मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं ग्रेजुएट। तो जो ये हमारी पैटर्न कैटेगरी सक्सेसफुली ऐड हो गई है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सर्कुलेशन एंड फाइन कैटेगरी। इसको हमने फिल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जब हम इसको फिल नहीं करेंगे तो जो यूजर्स का फाइन वगैरह वो कोहा अलो नहीं करेगा। तो हम अब ये फिल करते हैं सर्कुलेशन एंड फाइन रूल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंबर कैटेगरी, यहाँ पे अगर आपने अपनी ऑल करना है अंडर ग्रेजुएट, जैसे मैंने अंडर ग्रेजुएट कर दिया। और आइटम टाइप जैसे रेफरेंसेस, और उसके बाद करंट इशू अलाउ। तो ये जो पहले मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये पहले मैंने डिफ़ाइन कर दिया था। तो अभी मैं अंडर ग्रेजुएट और कौन सी बुक्स रेफरेंस और कितने दिनों के लिए आप, जैसे मान लो मैं 4 डेज़ कर रही हूँ तब मैंने अनलिमिटेड, और कितने टाइम पीरियड के लिए तो मैं 30 कर रही हूँ, या 5 डेज़। मान लो अगर कोई बाहर का यूज़र आपके लाइब्रेरी में आता है तो वो बुक लेके चला जाता है, तो उसको हम एक मैसेज छोड़ सकते हैं कि आपका ये टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, तो आप विद इन 5 डेज़ में वो बुक सबमिट करवा सकते हैं। और ओवर ड्यू फाइन कैप्स अमाउंट, मतलब अगर कोई यूजर्स हमारी जो बुक है वो 100 रुपीज़ की है तो वो लेके भाग गया या कुछ भी, तो उसका जो फ़ाइन अमाउंट है वो मान लो 500 है। तो इसकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट से आगे आपको अब कोई बुक इशू नहीं करवा सकते हैं, और जो लाइब्रेरियन होते हैं वो आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपको एक रिमाइंडर भी भेजते हैं कि आपका जो लिमिट है वो ख़त्म हो गया है। तो अब जो लाइब्रेरियन है वो अब उसको ब्लॉक कर देंगे। तो इसका ये होता है ओवर ड्यू फाइन कैप्स अमाउंट। टेंशन इन डेज, जो सस्पेंस पीरियड है कि आपको हमने सस्पेंस कर दिया है तो कितने डेज बाद ये आप यहाँ वो फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम सस्पेंस ड्यूरेशन डे,
और सस्पेंशन चेंजिंग इंटरवल, तो रिन्यूअल अलाउड, जैसे मैंने 2 डेज़ कर दिया है। रिन्यूअल पीरियड 5 डेज़। उसके बाद आप कितने टाइम होल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 डेज़ फिल किया है। और होल्ड अलाउ डेली मैंने नहीं किया है, तो रिजर्व पर रिकॉर्ड काउंट जैसे मैंने 1 कर दिया है। ऑन सेल्फ रिजर्व अलाउ मतलब कि अगर आपके शेल्फ में बुक्स पड़ी है तो आप ऑन शेल्फ उसको रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है इफ़ एनी अनेबल, तो यहाँ पे यस। और ओपैक आइटम लीव होल्ड्स डोंट अलो, अगर आप उसमें ये होल्ड पिकअप पीरियड्स और रेंटल चार्ज रिकॉल अलो, तो यहाँ पे रिकॉल ड्यू डेट मान लो मैंने 5 डेज़ और रिकॉल अमाउंट मैंने 10 कर दिया और रिकॉल पिकअप 2 डेज़ कर दिया। तो इसके बाद मैं अब सेव करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट जो भी हमने फिल किया, जो हमने अपनी पैटर्न कैटेगरी, वो यहाँ पे आ गई है। ये आप देख सकते हैं। तो हमारी पैटर्न कैटेगरी तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा सर्कुलेशन एंड फाइन रूल जो अभी हमने बनाई अंडर ग्रेजुएट वाला, ये यहाँ पे फिल हो गया है। तो जो आपने सर्कुलेशन एंड फाइन कैटेगरी बनाई आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं।